हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बैंक से रिलेटेड वर्ड्स लाया हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के मोर अपलोडेड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। गाइज़, मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहला गाइज़ हमारे पास में वर्ड्स है कैशियर। कैशियर का मतलब होता है पैसा जमा करवाने वाला, यानी जो बंदा, हम जब बैंक अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं तो तब जो है तो जो बंदा हमारे पैसों को जमा करता है तो उस बंदे को हम कैशियर बोलते हैं, यानी पैसा जमा करवाने वाला। दूसरा वर्ड्स हमारे पास गाइज़ है ब्रांच। ब्रांच का मतलब होता है शाखा। ब्रांच मतलब शाखा। इसके बाद में तीसरा वर्ड्स हमारे पास में है होम ब्रांच। होम ब्रांच का मतलब होता है जिस शाखा में हमारा अकाउंट हो, यानी हमारे लिए जो वो ब्रांच जिसमें हमारा अकाउंट हो उसे हम होम ब्रांच बोलेंगे। इसके बाद में फोर्थ वर्ड है हमारा डिपॉजिट्स। डिपॉजिट का मतलब होता है पैसा जमा कराना, पैसा जमा करना या कराना, इसको बोलेंगे हम डिपॉजिट। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है डिपॉजिट्स, यानी इसमें एस लग गया तो ये बन गया डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स का मतलब होता है जमा पूंजी, यानी जो हमारी जमा पूंजी है उसे हम डिपॉजिट्स बोलेंगे। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिपॉजिटर। डिपॉजिटर का मतलब होता है पैसा जमा करने वाला, यानी वो बंदा जो पैसा जमा करता है उसे हम डिपॉजिटर बोलते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब होता है पैसा निकालना। पैसा निकालने को हम क्या बोलेंगे गाइज? विड्रॉ। इसके बाद का गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है पैसा आना। जब हमारे बैंक के अकाउंट में पैसा आता है तो उसे हम क्रेडिट बोलते हैं, और जब हमारे बैंक के अकाउंट से पैसा जाता है तो उसे हम डेबिट बोलते हैं, यानी डेबिट का मतलब होता है पैसा जाना। इसके बाद में नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेट्स। डेट का मतलब होता है कर्ज। डेट्स का मतलब होता है कर्ज, इसमें बी साइलेंट है। इसके बाद में डेटर। डेटर का मतलब होता है कर्जदार। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेई। पेई का मतलब होता है रुपया लेने वाला, यानी वो बंदा जिस बंदे के नाम से पैसा भेजा जाता है या जिस बंदे को पैसा दिया जाता है तो उस बंदे को पेई कहा जाता है, और इसी का बन जाएगा पेयर। पेयर मतलब रुपया देने वाला, ऐसा बंदा जो रुपया देगा। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है लेन देन। जो लेन देन होता है उसे हम ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है IMPS। IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस मतलब जल्द से जल्द पैसा देने की सर्विस जो होती है उसे हम इमीडिएट पेमेंट सर्विस, जिसे हम शॉर्ट में IMPS भी बोलते हैं। इसके बाद का हमारा 16वां वर्ड है बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब होता है बैंक से जुड़े काम। जो भी काम बैंक से जुड़े हुए हैं उसे हम बैंकिंग बोलेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का मतलब होता है रुपया पाने वाला, यानी जिसे रुपया दिया जाता है। इससे पहले मैंने वर्ड बताया था पेई। पेई का मतलब भी रुपया पाने वाला होता है और बेनिफिशियरीज भी रुपया पाने वाला होता है, लेकिन इन दोनों में यह फ़र्क होता है, जो बेनिफिशियरीज होता है उसके मतलब अकाउंट नंबर, एड्रेस और नेम्स वगैरह सब मेंशन किया जाता है, जबकि पेई में सिर्फ नेम को मेंशन किया जाता है। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का मतलब होता है मुख्य कार्यालय, यानी ऐसा कार्यालय जहां पर मतलब जो है तो अकाउंट, जो बैंक की पूरी सर्विस रहेगी वो वहां पर रहेंगी, इसे हम हेड ऑफिस बोलेंगे। यानी हेड ऑफिस जो होता है बैंक का मेन ऑफिस होता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्री पेमेंट। प्री पेमेंट का मतलब होता है पूर्व भुगतान, यानी जो हम पेमेंट पहले से दे दे तो उसे हम प्री पेमेंट कहेंगे। इसके बाद का नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस का मतलब होता है बैंक की तरफ से लगाए गए चार्जेस, यानी बैंक शुल्क। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है अतिरिक्त, यानी जिसे हम एक्स्ट्रा अमाउंट बोलते हैं। इसके बाद में 22वां वर्ड है गारंटर। गारंटर का मतलब होता है जमानतदार। जब हम बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो हमें एक जमानतदार की ज़रूरत पड़ती है जिसे हम गारंटर बोलते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है देर से भुगतान करना, यानी जब हम पेमेंट जो देर से देते हैं तो उसे हम डेफर्ड पेमेंट बोलते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है मॉर्गेज। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। जब कोई चीज़ बैंक के अंदर गिरवी रखी जाती है तो उसे हम मॉर्गेज कहते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का मतलब होता है बैंक विवरण, यानी जिसमें बैंक के पूरे ट्रांजेक्शन, हमारे पूरे ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं उसे हम बैंक स्टेटमेंट
स्टेटमेंट बोलते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओवरड्रॉ। ओवरड्रॉ का मतलब होता है अधिक निकालना। जब हम ज़्यादा पैसा निकाल लेते हैं तो उसे हम ओवरड्रॉ बोलते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है लोन। लोन का मतलब होता है कर्ज। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेंडर। लेंडर का मतलब होता है उधार देने वाला। उधार देने वाले को हम लेंडर बोलेंगे, जबकि बोरोवर का मतलब होता है उधार लेने वाला। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है शेष, यानी बचा हुआ या बकाया जो राशि होती है उसे हम बैलेंस बोलते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है अकाउंट। अकाउंट का मतलब होता है खाता। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब होता है बचत खाता। बचत खाता मतलब जिसमें हम बचत करके रखते हैं, जो 6 महीने के लिए होती है, उसे हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। इसके बाद का हमारा नेक्स्ट वर्ड है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब होता है चालू खाता, जिसमें हम रेगुलर मतलब जो है तो पैसा निकाल सकते हैं। गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।